Hello student, myself Dr. Sneha Babil, Assistant Professor, Accountancy and Business Statistics, Government मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम हाउस प्रॉपर्टी का जो है वह लास्ट टॉपिक मेन जो प्रोविज़न है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप प्रोविज़न के रूप में पहले समझेंगे, साथ ही साथ इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एक प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगी और नेक्स्ट जो है वो सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे। जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगी पूरा लेक्चर व्यू करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे उस लेक्चर को, क्योंकि यही आपकी वे ऑफ अटेंडेंस मानी जाएगी। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। और उसके बाद में जो मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, उस असाइनमेंट को स्टूडेंट्स आप लोगों को कंप्लीट करना है। सेक्शन 25 ए के जो प्रोविज़न्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। किराए की बकाया राशि तथा न वसूल हुए किराए की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान। सेक्शन 25 ए स्पेशल प्रोविजंस फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। देखिए स्टूडेंट, पहले हमने पढ़ा था एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड फॉर द पीरियड ऑफ ऑनरशिप ऑफ द हाउस था, तो तब हमने जो भी अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर था, न वसूल हुआ किराया, वो एक्चुअल रेंट में से माइनस हो जाता है। साथ ही साथ वैकेंसी पीरियड का एडजस्टमेंट आप कहाँ करते हैं? जीएवी की कैलकुलेशन में करते हैं। वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 17-18 यानी प्रीवियस ईयर 16-17 से सेक्शन 25 ए और सेक्शन 25 डबल ए इम्पॉर्टेंट है। ये कब से लगी है? वित्त अधिनियम 2016 के द्वारा, तथा धारा 25 बी को नई धारा 25 ए से प्रतिस्थापित किया गया है, रिप्लेस की गई। इस नई धारा के अनुसार यदि किसी करदाता को किराएदार से किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के किराए की बकाया राशि प्राप्त हुई है अथवा किराएदार से न वसूल हुए किराए की राशि बाद में वसूल की जाती है। क्या बोला है? यदि किसी करदाता को किराएदार से किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के किराए की बकाया राशि प्राप्त हुई है, किराएदार से किराए पर उठाए गए मकान संपत्ति के जो एरियर था वो रेंट रिसीव्ड होता है, एरियर ऑफ रेंट होता है, वो रिसीव्ड हुआ है, तो ऐसी प्राप्त या वसूल हुई राशि उस वित्त वर्ष की मकान संपत्ति से आय मानी जाती है जिसमें वह प्राप्तियां वसूल हुई है। यानी वह एरियर ऑफ रेंट किसी भी साल का हो, किराएदार से प्राप्त होता है, तो जिस प्रीवियस ईयर में वह इनकम रिसीव्ड हुई है उस प्रीवियस इनकम की वह प्राप्तियां वसूल हुई है, इसे करदाता की कुल आय में मकान संपत्ति से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा, चाहे वह करदाता उस वित्त वर्ष में उस मकान संपत्ति का स्वामी है अथवा नहीं। इंपॉर्टेंट वर्डिंग, अब भले ही वो हाउस ओनर हो या ना हो, यदि एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड हुआ है तो जिस प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड हुआ है उसी प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल होगी। और बकाया किराए की प्राप्त हुई राशि अथवा न वसूल हुए किराए की वसूल हुई राशि का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30% कटौती के रूप में स्वीकृत होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इस पे 30%, तथा ऐसी प्राप्ति के संबंध में किए गए व्यय की कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। तो स्टूडेंट, ये पूरा ही पैरा बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज थ्योरी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे अच्छे समझ लें कि ऐसा एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड होता है, भले ही हाउस ओनर अब वो हो या ना हो, उसी प्रीवियस ईयर में वो टैक्सेबल होगी। साथ ही साथ 30% का उसको डिडक्शन मिल जाएगा इस एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड पे, लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो है वह उसे कटौती स्वीकृत नहीं होगी। अब मैं आपको इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। श्रीमती सुषमा सोल्ड हर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी in March 2018. In August 2009, she recovered
rent of rupees 24,000 from Mr. Shikhar, to whom she had let out her house property for 2 years from April 12 to March 14. She could not release 2-month rent of rupees 48,000 from him, and to that extent her actual rent was reduced while computing income from house property for the assessment year 14-15. Further, she had let out her house property from April 2016 to February 2018 to Mr. Rohit. In August 2016, she had increased the rent from rupees 24,000 to 30,000 per month, and the same was a subject matter of dispute. In November 2009, the matter was finally settled and Srimati Sushma received rupees 1,14,000 as arrears of rent for the period August 16 to February 18. Would the recovery of unrealized rent and arrear of rent received be taxable in the hands of Srimati Sushma, and if so, in which year? आप ध्यान से सुनेंगे स्टूडेंट। न वसूल हुए किराए की राशि तथा बढ़े हुए किराए की राशि वित्त वर्ष 2019-20 में वसूल हुई थी, अतः ये राशियाँ धारा 25 ए के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2021 में कर योग्य होगी। यह नहीं देखा जाता है कि उस वर्ष में करदाता उस संपत्ति का स्वामी था या नहीं, जो मैंने आपको अभी बताया। अतः कर निर्धारण वर्ष 18-19 से ऐसी प्राप्त राशियों के संबंध में ऐसी प्राप्त राशि के 30% की छूट भी स्वीकृत की जाएगी। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन इस 30% के स्टैंडर्ड डिडक्शन के अलावा किसी भी प्रकार की जो है कोई भी कटौती स्वीकृत नहीं होगी। अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड 24,000, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड 1,14,000, इन दोनों की टोटल कर ली और दोनों में ही 25A और 25AA के अंतर्गत हम 30% का डिडक्शन देंगे। 41,400, 1,38,000 का 30%, तो 96,600 जो है वो हमारी क्या आएगी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको प्रोविज़न समझाया किराए की बकाया राशि तथा न वसूल हुए किराए की प्राप्ति के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविज़न फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रही हूँ, वन मोर क्वेश्चन दे रही हूँ जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये MDS यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। मिस्टर नरेंद्र जो कि ऑनर ऑफ 4 हाउसेस, द म्युनिसिपल वैल्यूएशन चारों हाउस की है 12,500, 16,000, 12,000 और 30,000 रेस्पेक्टिवली। द म्युनिसिपल जो पार्टी है वो 10% टैक्स जो है वो लेवे करती है म्युनिसिपल वैल्यूएशन का। फर्स्ट हाउस नरेंद्र reside himself, and in second house he runs his own business, the profit of which during the previous year amounted to rupees 1 lakh. The other 2 हाउस लेट आउट होते हैं मंथली रेंट पे 750 पर मंथ और 2,750 रेस्पेक्टिवली। फोर्थ हाउस रिमेन्ड वेकेंट फॉर अप्रैल टू जुलाई। द अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द पास्ट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ फोर्थ हाउस अमाउंटेड टू रुपीज़ 32,000। The unrealized rent of rupees 3,000 in respect of third house for the previous year 99,200 were realized during the previous year. It was allowed as deduction in the assessment year 1-2. Rupees 400 were spent on its realization. During the previous year, the municipal taxes of first and second house were not paid, while in respect of third house, 2-year municipal taxes were paid by Shri Narendra. Half of the municipal taxes in respect of fourth house
वर पेड बाय टेनेंट, यानी हाफ वो चुकाता है, वाइल द रिमेनिंग हाफ वर आउटस्टैंडिंग, वो भी नहीं चुकाता है, आउटस्टैंडिंग है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर ऑन एक्चुअल बेसिस का डिडक्शन मिलता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द हाउस वॉज स्टार्टेड इन जून 99। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट हाउस एंड द सेकेंड हाउस वॉज कम्प्लीटेड इन December 1, वाइल द कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ का कंप्लीट हुआ 30 जून 2000 और 31 दिसंबर 2015 को। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट 3 हाउस, लोन ऑफ ₹3 लाख वॉज टेकन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1 October 99 और इंटरेस्ट रेट 12%, which is still outstanding. The amount of loan was utilized equally for 3 house. For the construction of 4th house, a loan of ₹1,50,000 was taken for LIC 1 October 2012 at an interest rate of 2000 and October 12 में, और इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम इज ऑल स्टिल आउटस्टैंडिंग। टैक्सेबल इनकम मिस्टर अनिंदर की आपको निकालिए, आंसर नोट आउट कर लो, नेगेटिव 26,780 आएगा, यानी कि आपका टोटल जो है वह फर्स्ट हाउस से 5,280 नेगेटिव, 11,600 सेकेंड हाउस से नेगेटिव, 12,000 जो है वो नेगेटिव थर्ड से, और फोर्थ से आपका आया 2,100 रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड जो है वह रेंट की हुई है। तो कुल मिलाकर के जो है वह 26,780 जो है वह नेगेटिव आएगा। अनरियलाइज रेंट ऑफ पास्ट ईयर इज नॉट डिडक्टेबल जो है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका असाइनमेंट है। आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंट प्रोविज़न पढ़े हाउस प्रॉपर्टी के, यूनिट नंबर 2 के सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है वो प्रोविज़न्स जो है वो मैंने आपको लगभग सभी बता दिए हैं। अब आपको उनको पढ़ना है, डिस्कस करना है, जो क्वेरीज हैं वो मुझसे पूछें। और अब मैं आपका यूनिट नंबर 3, यस, पहले हम यूनिट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसी में डेप्रिसिएशन भी है, वो मैं आपका लूँगी। थैंक यू।